चलते अपने तीसरे वर्ड पर जो है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इस ग्लास में कितना वाटर हम फिल कर सकते हैं। सब कुछ मैं बताऊंगी एकदम डिटेल में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर हम चल रहे हैं अपने 12th चैप्टर पर। और ये हमारा 12th चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है, और सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। क्योंकि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास में, वहां पर मैंने बताया था आपको डिटेल में कि इस चैप्टर का क्या मतलब है, इस चैप्टर का क्या रिलेशन है हमारे 9th क्लास से, और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस पर ये बेस्ड हमारा चैप्टर है। ये सब कुछ अपने इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से उसको देख लीजिए, जिससे आपको ये सेकंड क्लास बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। क्योंकि डिटेल में पढ़ने के बाद हम देखेंगे उनका कॉम्बिनेशन कैसे करना है, और कॉम्बिनेशन के बाद उस कॉम्बिनेशन सॉलिड्स का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है, वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, ये सब कुछ हमें इसी चैप्टर में देखना है। तो इसीलिए मैंने अपने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि हमको अपने सारे फिगर्स को, सारे शेप्स को वन बाय वन डिटेल में देखना होगा, जिससे आपको चैप्टर एकदम बेसिक से समझ में आए। क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम बेसिक से पढ़ाती हूँ। जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना चाहती हूँ, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, तब आप एडवांस पर जा पाएंगे। और एडवांस पे जाने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होगा। तो इसीलिए हम चलते हैं अपने बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट पर। तो हमारे साथ जुड़े रहें, तो मैथ्स को इतना ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। ओके, तो चलते हैं अपनी आज की क्लास, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं अपने सबसे पहले शेप के बारे में, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। बट उससे पहले हमेशा की तरह चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमने अभी तक पढ़ लिया है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। वो क्या है हमारा इंट्रोडक्शन, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके बाद वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कोन के बारे में, स्फीयर के बारे में, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स के बारे में, फिर उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास क्यूब और क्यूबॉइड के नाम। मैंने आपको बताया था चैप्टर को डिटेल में जितना आप समझ पाएंगे, जितना आपको डिटेल में समझना है, उसके लिए आपको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, छोटी से छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। तब आप चैप्टर को और ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे, राइट। तो हमारा यहाँ पर क्या क्या इस चैप्टर में यूज होने वाला है, क्यूब और क्यूबॉइड। आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि क्यूब और क्यूबॉइड क्या होते हैं, उनके सरफेस एरिया क्या होता है, कब सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ये सब कुछ आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, राइट। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड का यूज होगा, तो मैं इसको डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं, और 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था वो एक बार रिवाइज हो जाए। ओके, क्यूब और क्यूबॉइड को जानने से पहले 3 वर्ड्स को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि वो क्यूब, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कोन हो, स्फेयर हो, सभी में वो वर्ड यूज होंगे। इसीलिए पहले उन 3 वर्ड को डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हम क्यूब और क्यूबॉइड पर चलेंगे। ओके, वो 3 वर्ड क्या हैं? वो हमारा है सबसे पहले कर्व, सरफेस एरिया। दूसरा वर्ड है टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा वर्ड है वॉल्यूम, राइट। ये 3 वर्ड्स को आप अच्छे से समझ लीजिए, जिससे हम बाकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये 3 वर्ड्स बार बार समझने की जरूरत ना पड़े। आपको अंडरस्टैंड हो, पहले से पता होना चाहिए कि मैं कर्व सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, वॉल्यूम की बात कर रही हूँ। दैट मीन्स क्या, वॉल्यूम मीन्स क्या,
ओके कोई भी वर्ड्स आपको रटना नहीं है। मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रूफ होता है वहां पर। ऐसा क्यों? इसीलिए मैंने अपनी स्टार्टिंग की क्लास में कहा था कि मैथ में आप मैथ्स को पढ़ रहे हैं और मैथ्स में आपने अगर वाई वर्ड करना सीख लिया, आपने दिमाग में वाई वर्ड का बार बार आपके दिमाग में वाई वर्ड बार बार आ रहा है, तो दैट मीन्स इट्स ग्रेट। अगर आपके दिमाग में जितनी बार वाई वर्ड आएगा तो आप उतना ही ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि ये मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हमें हर वर्ड का, हर कॉन्सेप्ट का, हर सेंटेंस का मतलब पता होता है। क्यों आया है ऐसा, ऐसा क्यों हुआ है दैट्स ओके, बट क्यों हुआ है? ओके इन 3 वर्ड्स को समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए मैं किसकी बात कर रही हूं और क्या बात कर रही हूं। ओके तो मैं यहाँ पे सबसे रिलेटिव एग्जांपल को लूंगी, एक गिलास जो सभी ने देखा होगा, सभी डेली लाइफ में उसका यूज करते हैं, राइट? ये हमारा ग्लास है और ग्लास में देखेंगे इन तीनों वर्ड्स का क्या क्या मतलब है, राइट? अब ये ग्लास में जो सबसे पहला वर्ड है जिसको हम कह रहे हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस सबने ग्लास देखा है। ग्लास का जो एरिया होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि 3D डायग्राम है और 3D डायग्राम में मैंने 2D में बनाया है, तो ऑफ कोर्स आपको वैसा नहीं दिखेगा जैसी रियलिटी होती है। तो आपको इसीलिए मैंने एकदम रिलेटिव एग्जाम्पल लिया है, जिसको आप समझ पाए, मैं इमेजिन कर पाए, महसूस कर पाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आप डेली लाइफ में उसका यूज करते हैं, राइट? ओके तो ये ग्लास का ये जो गोल गोल एरिया होता है, यानी कि ये जो कर्व होता है, कर्व इसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। अगर मुझे ग्लास में इस एरिया में पेंट करना है, सपोज दैट इस एरिया में मुझे क्या करना है, पूरा इस तरीके से पेंट करना है, तो मैं कहूंगी इस ग्लास के कर्व सरफेस एरिया को पेंट कर दीजिए। फिर से सुनेंगे मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि अगर मुझे इस ग्लास के इस एरिया में पेंट करना है, तो मैं कहूंगी इस ग्लास के, हम मैथमेटिकली क्या कहेंगे इसको, हम मैथमेटिकली इसको ये कहेंगे कि इस ग्लास का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि इसके कर्व सरफेस एरिया में पेंट कर दीजिए। ओके ये समझ में आया कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? ये गिलास को आप जानते हैं, इसका ऊपर जो पार्ट होता है वो भी सर्कुलर होता है, और नीचे जो इसका पार्ट होता है, जो ये लीव्स की शेप में बना हुआ है, इसको हम कहते हैं, ये भी हमारा सर्कुलर शेप होता है, राइट? अगर हम टोटल की बात करेंगे तो इन दोनों सर्किल को भी आपको पेंट करना होगा। अब आप सोचेंगे मैम ऊपर वाले सर्किल को कैसे पेंट करेंगे? हाँ, अगर आप ऊपर अगर किसी चीज से ग्लास को ढका है, कोई चीज अगर है जो जिस चीज से हमने ग्लास को ढक रखा है, तो हमें वहां पे पेंट करने की जरूरत होगी। अगर ग्लास ओपन है तो हम सिर्फ नीचे वाले सर्किल को पेंट कर देंगे। तो अगर हम नीचे वाले सर्किल को भी ऐड कर लिया है, तो हम उसको फिर कर्व सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, राइट? फिर से सुनेंगे, कर्व सरफेस एरिया का मतलब है ये जो राउंड राउंड में अगर हम गिलास में पेंट करेंगे तो हम कर्व सरफेस एरिया करेंगे। अगर हमने ये नीचे सर्किल को भी इंक्लूड कर लिया और ऊपर मैंने किसी चीज से ढक दिया इस ग्लास को और ऊपर के सर्किल को भी इंक्लूड कर लिया है, तो मैं कहूँ यस, मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ये सॉलिड है। अगर आपके पास एक सॉलिड ग्लास हो तो ऊपर से प्लेन होगा, नीचे से भी प्लेन होगा, मतलब ऊपर से एक सर्किल होगा, नीचे से भी सर्किल होगा। तो अगर हमें उन दोनों सर्किल को इंक्लूड करना पड़े, या अगर ओपन भी है तो हमें इस एक सर्किल को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो फिर हम उसको कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। आई होप ये दोनों वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते अपने तीसरे वर्ड पर, जो है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इस ग्लास में कितना वाटर हम फिल कर सकते हैं। क्या मैंने कहा? वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कोई भी वेसल है उसमें हम कितना वाटर फिल कर सकते हैं। मैं ये वर्ड्स का आपको मतलब क्यों बता रही हूँ? मैं आपको इन वर्ड का मतलब इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी हमारे एग्जाम में डायरेक्ट वॉल्यूम का वर्ड ना यूज करके वो कुछ ऐसे बोलता है कि इस ग्लास में कितना रिक्वायर्ड वाटर फिल किया जा सकता है, राइट? तो इसीलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए रिक्वायर्ड वाटर इसमें फिल किया जा सकता है, तो दैट मीन्स वो उसके वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है।
इसीलिए मैं इन तीनों वर्ड्स को डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ कि आपको समझ में आए। अगर वो वॉल्यूम की बात करता है तो भी आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा पाए, और अगर वो वॉल्यूम की बात ना करके कोई दूसरे वर्ड्स को, कोई दूसरे सेंटेंस को यूज करता है तो भी आप प्रॉपर समझ पाए कि वो किसकी बात कर रहा है, राइट। तो वॉल्यूम का मतलब है इस ग्लास में कितना वाटर हम फिल कर सकते हैं, दैट मीन्स ये उसका वॉल्यूम है, यानी कि इस पूरे ग्लास को हम फिल कर सकते हैं। सब कुछ मैं बताऊंगी एकदम डिटेल में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। ओके ओके, ये तीन वर्ड्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। ओके, क्यूब मैंने बताया था अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में, मैंने बताया था क्यूब क्या होता है। क्यूब एक 2D डायग्राम, मतलब जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है, हमारा 2D डायग्राम है, उसको हम थोड़ा सा उठा दें, यानी कि कुछ हाइट तक अगर हम उठा देंगे तो क्या होगा, उसका 3D डायग्राम, यानी कि स्क्वायर 2D डायग्राम को अगर हम उसे 3D में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारा क्यूब बन जाता है। क्यूब बन जाता है, दैट मीन्स स्क्वायर क्या होता है, जिसकी साइडें बराबर होती हैं। यहाँ पर ये 3D बन गया है, तो मैंने बताया था 2D और 3D के बारे में। यहाँ पर x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस का यूज करते हैं, दैट मीन्स l यूज होगा, b यूज होगा और h यूज होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बारे में, राइट। तो यहां पर क्यूब क्या होगा, जिसका L इक्वल होगा B के, B इक्वल होगा H के, यानी कि तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम इस शेप को क्या कहेंगे, ये दिख रहा है आपको, इस शेप को क्या कहेंगे, 3D डायग्राम है। और 3D डायग्राम में आपको पता चल रहा होगा ये हमारा क्यूब है, राइट, क्योंकि L इक्वल टू B इक्वल टू H है। ओके, क्यूबॉइड क्या है, यहाँ पर क्यूबॉइड जहां पर हम रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं, यानी कि रेक्टेंगल हमारा 2D शेप होता है और रेक्टेंगल को हमने अगर चेंज कर दिया है तो बिल्कुल वो क्यूबॉइड बना देगा, जहां पर उसकी लेंथ हो सकता है ब्रेथ के इक्वल ना हो सकता है ब्रेथ उसकी हाइट के इक्वल ना हो, यानी कि तीनों चीजों में से कुछ भी अनइक्वल रहेगा तो हम उसको कहेंगे क्यूबॉइड। ओके, अब जल्दी से देख लेते हैं इनके फॉर्मूलों के बारे में। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर, जहां पर a क्या है, हमारा क्यूब का साइड है, राइट। और यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2lb प्लस bh प्लस hf। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब, राइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, l इंटू b इंटू h। अब लेटरल वर्ड के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ये जो एरिया है, सपोज दैट ये जो एरिया जहां पर हम बॉटम को हटा देते हैं और टॉप को हटा देते हैं, जहां पर अगर हम क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हैं या हम क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका बॉटम छोड़ देंगे और उसका टॉप छोड़ देंगे। बॉटम और टॉप छोड़कर जो ये एरिया बचता है उसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, राइट। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया, बॉटम छोड़ दिया, टॉप छोड़ दिया, दैट मीन्स 6a स्क्वायर से 4a स्क्वायर। और यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, 2bh प्लस hl। ओके, तो यहां पर हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम सारे जो, समझ लीजिए आपको एक क्यूब है, उस क्यूब को पूरा पेंट कर देना है, तो दैट मीन्स हम उसके सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर एक जो हमारा एक अगर हम सरफेस की बात करें तो वो कैसा होता है, स्क्वायर शेप का होता है, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया यानी कि ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सरफेस कितने हो गए क्यूब में, सरफेस होते हैं हमारे 6, तो यानी कि 6a स्क्वायर। ऐसे हमारे ये फॉर्मूले बने हैं। और सेम एज यहाँ पर क्यूबॉइड के बारे में बात होगी, तो क्यूबॉइड का क्या मतलब है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या हो गया, क्योंकि ये इस रेक्टेंगल से बना है और रेक्टेंगल में एक सरफेस, अगर मैं इसकी रेक्टेंगल की बात करूंगी तो क्या करूंगी, एल और बी, एल इंटू बी हमारा ये होता है किसका, रेक्टेंगल का एरिया। और ऐसे हमारे पास कितने सरफेस है, क्योंकि यहाँ पर हाइट बन जाती है तो यहाँ पर हम एच का भी यूज करेंगे, तो एल बी, 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल के बारे में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे हमारे क्यूब और क्यूबॉइड को लेकर, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले जब हम कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे तो सब कुछ यूज होगा, कॉम्बिनेशन करना होगा, फिर उनका सरफेस एरिया निकालना हो सकता है, वॉल्यूम निकालना हो सकता है, तो ये सारा कुछ यूज होगा हमारा जब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। इसीलिए कॉम्बिनेशन में यूज करने के लिए आपको ये बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। आई होप आपको क्यूब और क्यूबॉइड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिलेंडर,
कोन के बारे में, जहां पर हम उनकी डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।